नमस्कार मित्रों। तो मेरे पास ये बुक है वीर शिरोमणि महाराणा सांगा और ये लिखी है डॉक्टर गौरी शंकर जी ने। तो एक जो विवाद चल रहा है जिसमें बहुत लोगों ने अपने राय दी है, तो उस पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इस पुस्तक के माध्यम से, जिसमें लिखा है कि भाई बाबर ने कहा था कि भाई बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि उसने उसको महाराणा संग्राम सिंह जी यानी कि महाराणा सांगा जी, जिनको महाराणा सांगा जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आमंत्रित किया था, जबकि ऐसा नहीं था। तो उसके विरोध में कुछ तर्क हैं, ठीक है, जो ये सिद्ध करते हैं कि महाराणा सांगा जी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए या उनकी सहायता करने के लिए नहीं बुलाया था। तो अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो बाबर के अतिरिक्त किसी भी समकालीन इतिहासकार ने राणा के दूत का बाबर के आने के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब केवल बाबरनामा में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ऐसा कोई कंटेम्प्रेरी सोर्स नहीं मिलता, कोई समकालीन इतिहासकार ऐसा नहीं लिखता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दिल्ली के शासक के विरुद्ध बढ़ते समय बाबर, जिसके साधन इब्राहिम लोदी से कम थे, कि हिंदुस्तान के एक शक्तिशाली एवं महान शासक की आवश्यकता प्रतीत हुई, अतः उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उसने राणा सांगा के पास अपना दूत भेजा था, ना कि बाबर के पास, ठीक है। तो वास्तविकता में हुआ क्या था, इसका उल्टा हुआ था, ठीक है, परंतु राणा सांगा ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। और ये इतिहास में भी है कि राणा सांगा जी ने, क्षमा चाहता हूँ, राणा सांगा जी ने कभी भी बाबर जैसे क्रूर और भारत विरोधी, जो भारतीय संस्कृति का सर्वनाश करने के लिए आया था, उसका कभी भी सहयोग नहीं किया, अपितु वो अपने जीवन के अंतिम श्वास तक बाबर और उसके जैसे आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ते रहे, ठीक है। अब पुस्तक में और भी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। राजपूत राजा जो अपनी नीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, कि भाई उनकी जो है नीति, वो उनके जो नियम होते हैं, जैसे निहत्थे पर वार नहीं करना, ठीक है, शत्रु अगर क्षमा मांगे तो उसे प्राण दंड से मुक्त कर देना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चौथा पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मत यह है कि राणा ने अपना दूत काबुल भेजा। ये जो है हमारे राजपूत प्रथा के ही विरुद्ध है, ठीक है, राजपूतों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ जो है, बाबर ने आलम खान लोधी तथा दौलत खान लोधी से की गई संधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया है, परंतु महाराणा सांगा जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसका डिटेल नहीं दी उसने कभी भी, ठीक है। बाबरनामे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो है उसको इतना विश्वसनीय नहीं माना जाता। और कुछ एक मैंने इतिहासकारों से जो मुझे पता चला है, उसमें ये बताया गया है कि बाबरनामे के जो कई सारे जो उसके जो बाबरनामा उसने लिखा था, एक तरह की डायरी थी वो, ठीक है, तो उसके बहुत सारे पृष्ठ खो गए थे, तो अकबर ने वो पृष्ठ अलग से लगवाए और उसमें कुछ भी मनगढ़ंत लिखवा दिया, बस उन प्रश्नों को पूरा करने के लिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है और जो ऐतिहासिक घटनाक्रमों से मेल भी नहीं खाती। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में ऐसा कुछ हुआ होगा और ऐसी चीज़ें डाली गई होंगी बाबरनामा में, ठीक है। तो आप देख रहे हो डॉक्टर शर्मा है, उन्होंने मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उन्होंने अपनी डिटेल दिया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो है पॉइंट नंबर 4, कि भाई ऐसा नहीं होता, राजपूत लोग अपनी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं और यह राजपूती प्रथा के विरुद्ध है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि बहुत सारे जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने इतिहास को विकृत किया है। महाराणा सांगा हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदरणीय हैं और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, और हम ऐसे किसी भी
अनुचित बात को कदापि सहन नहीं कर सकते जो महाराणा सांगा जी के सम्मान में कुछ भी अनुचित लगे हमें। ठीक है, तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है। मैं प्रयास करूँगा कि और भी राष्ट्रवादी विषयों से संबंधित वीडियो बनाऊं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।